नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज। मैं हूं शुभदा सावंत। आज का विशेष न्यूज बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी चर्चा का विषय है देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही आग और दुर्घटनाओं से जुड़ी वायरल घटनाएं, जिन्होंने लोगों को झकझोर कर रखा है। घटनाओं की शुरुआत। हाल के दिनों में देश के कुछ राज्यों से ऐसी खबरें सामने आई है जहां आग लगने की घटनाएं और सड़क दुर्घटनाएं अचानक बढ़ी है। इन घटनाओं ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को सतर्क किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी भारी बहस छेड़ दी है। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुरक्षा मानकों, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। सोशल मीडिया पर हलचल। जैसे ही ये घटनाएं सामने आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हो गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग लिख रहे हैं, आखिर इतनी घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्या प्रशासन तैयार है? सेफ्टी रूल्स सिर्फ कागजों में ही है क्या? कई वीडियो और पोस्ट ने लोगों के बीच चिंता और बहस दोनों को बढ़ा दिया है। प्रशासन की प्रतिक्रिया। प्रशासन की ओर से भी इन घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। कई जगहों पर जांच के आदेश दिए गए हैं और फायर सेफ्टी ऑडिट की बात भी सामने आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा नियमों को और सख्ती से लागू किया जाएगा। लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। लोगों की चिंता और जागरूकता। इन घटनाओं के बाद आम जनता में भी चिंता बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कई दुर्घटनाएं मानव लापरवाही, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण होती है। लोग अब मांग कर रहे हैं कि फायर सेफ्टी सिस्टम हर बिल्डिंग में अनिवार्य हो, सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन हो, नियमित निरीक्षण किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम केवल घटना होने के बाद जागते हैं या पहले से तैयारी भी करते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर समय पर रोकथाम और जागरूकता बढ़ाई जाए तो कई हादसों को टाला जा सकता है। तो दर्शकों, आज की यह खबर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सुरक्षा सिर्फ नियमों में नहीं, बल्कि हमारी आदतों में भी होनी चाहिए। आग और दुर्घटनाएं केवल खबर नहीं होती, बल्कि एक चेतावनी होती है हमें और ज्यादा सतर्क रहने की। आप देख रहे हैं आज का विशेष आर्थिक समाचार बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी चर्चा का विषय है भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, जो एक तरफ मजबूत संकेत दे रही है तो दूसरी तरफ वैश्विक बाजारों के दबाव का सामना भी कर रही है। आज हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे अथर टीवी पॉइंट्स के माध्यम से विस्तार से। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव। सबसे पहले बात करते हैं भारत की आर्थिक स्थिति की। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। मुख्य कारण घरेलू मांग, डोमेस्टिक डिमांड लगातार मजबूत, मिडिल क्लास की खरीद क्षमता में वृद्धि, रिटेल और सर्विस सेक्टर में तेजी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसका आंतरिक बाजार, इंटरनल मार्केट है, जो किसी भी वैश्विक संकट में भी स्थिरता बनाए रखता है। निवेश में लगातार बढ़ोतरी। दूसरा बड़ा पॉइंट है निवेश, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। पिछले कुछ वर्षों में भारत में विदेशी निवेश FDI में लगातार वृद्धि हुई है। स्टार्टअप सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी भारी निवेश हो रहा है। सरकार की नीतियों और डिजिटल इंडिया मिशन ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। आज भारत को एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक बाजारों का दबाव, लेकिन तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल मार्केट प्रेशर का असर भी देखा जा रहा है। प्रमुख कारण कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, विकसित देशों में धीमी आर्थिक वृद्धि। इन सभी कारणों से भारत की ग्रोथ रफ्तार पर
हल्का दबाव बन सकता है। स्लो डाउन की आशंका लेकिन खतरा नहीं। कुछ आर्थिक संस्थानों ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले समय में भारत की ग्रोथ में हल्की स्लो डाउन देखी जा सकती है, लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि यह कोई गंभीर संकट नहीं है, बल्कि यह एक नेचुरल एडजस्टमेंट फेज हो सकता है। इसका मतलब ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहेगी। भारत रिसेशन जैसी स्थिति से दूर है। सरकार और आरबीआई की भूमिका। इस स्थिति में सरकार और आरबीआई की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कदम जो लिए जा रहे हैं, ब्याज दरों और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां, बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाए रखना। आरबीआई लगातार मॉनिटर कर रहा है कि ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। भारत की वैश्विक स्थिति। आज भारत सिर्फ घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भी मजबूत स्थिति में है। भारत G20 जैसे मंचों पर प्रमुख भूमिका निभा रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षेत्र में लीड कर रहा है। यह सब भारत की आर्थिक शक्ति को और मजबूत बनाता है। आप देख रहे हैं आज का विशेष न्यूज बुलेटिन और मैं हूं शुभदा सावंत, आपकी होस्ट। आज की सबसे बड़ी और सबसे ट्रेंडिंग खबर है भारत में यूपीआई और डिजिटल इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ सफलता, जिसने देश को डिजिटल पेमेंट क्रांति के नए युग में पहुंचा दिया है। आज हम इस पूरे विषय को समझेंगे अथॉरिटी पॉइंट्स के माध्यम से विस्तार से। यूपीआई की ऐतिहासिक सफलता। सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। हर दिन करोड़ों लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वह छोटी दुकान हो, कैब बुकिंग हो या ऑनलाइन शॉपिंग। खास बातें यही है कि कैश का उपयोग तेजी से कम हो रहा है। क्यूआर कोड स्कैन करना रोजमर्रा की आदत बन गया है। छोटे शहरों और गांवों में भी डिजिटल पेमेंट पहुंच चुका है। यह बदलाव भारत को एक डिजिटल पेमेंट पावर हाउस बना रहा है। हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शन। यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्केलेबिलिटी है। वर्तमान ट्रेंड, हर दिन करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन, लाखों करोड़ों रुपए का डिजिटल लेन देन, सैकड़ों में पेमेंट पूरा हो जाना। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट करने वाला देश बन चुका है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक डिजिटल रिवॉल्यूशन है जिसने लोगों की लाइफस्टाइल बदल दी है। डिजिटल इंडिया का बड़ा सपना। यूपीआई की सफलता सीधे तौर पर डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ी हुई है। सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचाना। डिजिटल इंडिया ने यह साबित किया है कि भारत में तकनीक सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं बल्कि अब यह हर घर तक पहुंच रही है। छोटे दुकानदारों की डिजिटल क्रांति। यूपीआई का सबसे बड़ा असर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर देखा गया है। अब स्थिति ठेले वाले से लेकर बड़े मॉल तक क्यूआर कोड सिस्टम, नकद संभालने की झंझट कम, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड आसान। यह बदलाव भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी डिजिटल बना रहा है। भारत दुनिया में डिजिटल लीडर। आज भारत सिर्फ यूपीआई इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। भारत की स्थिति, दुनिया में सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। कई देश भारत के यूपीआई मॉडल को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। फिनटेक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। यह भारत को ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की ओर ले जा रहा है। चुनौतियां भी मौजूद है। जहां एक तरफ यूपीआई की सफलता है, वहीं कुछ चुनौतियां भी है। समस्याएं, साइबर फ्रॉड का खतरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, डिजिटल साक्षरता की कमी कुछ क्षेत्रों में। सरकार और बैंक लगातार इस समस्याओं को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। भविष्य की दिशा। भविष्य में यूपीआई और भी एडवांस होने जा रहा है।
आने वाले बदलाव, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन और तेज ट्रांजैक्शन सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट नेटवर्क का विस्तार। भारत का लक्ष्य है एक फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी बनाना जहां कैश का उपयोग बहुत कम हो जाए। ये रहे आज के मुख्य समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।